है। उसके बाद हिरण शरीर भी छूट गया। अब दोबारा ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। तब बिल्कुल अलर्ट हैं, कहीं दिमाग नहीं लगाते, इधर उधर भी बुद्धि, न किसी को देखते हैं न किसी से बात करते हैं। अब मान लो कोई कहे जबरदस्ती बात करो तो उल्टा पुल्टा पागलों के समान बात करते हैं। महापुरुषों की यही स्थिति होती है। बुधो बालवत क्रीड़ेत कुशलो जड़वत चरेत ज्ञानानपि मेधावी गोचरिया नैगमश्चरेत। जो उत्तम कोटि के महापुरुष होते हैं वो पागलों के जैसे शांत रहते हैं, फालतू की बात करते ही नहीं है किसी से। पागलों जैसी हरकत करते हैं, कोई हमारे पीछे न पड़ जाए। जड़ भरत जी महाराज घूमते घूमते जंगल में पहुंचे। एक बार डाकुओं ने पकड़ लिया, काली जी को ले जाकर के बलि चढ़ाएंगे। जैसे ही माता काली के सामने कहा प्रणाम करो, जड़ भरत जी बोले बिल्कुल प्रणाम करेंगे, मैया है हमारी। प्रणाम किया और खड़ग उठाया डाकुओं ने। उतने में महाकाली की मूर्ति में कंपन पैदा हो गया और भयंकर ताप से जलने लगी वो मूर्ति। मूर्ति को तोड़ करके महाकाली प्रकट हो गई और उसी खड़ग को, जिस खड़ग को अभिमंत्रित करके महाराज जड़ भरत को मारने का कुचक्र रचा गया था, उन डाकुओं का मस्तक काट काट करके गेंद के समान खेलने लगी और ताजे ताजे रक्त को पीने लगी। एक दिन की बात है, सिंधु सैबूर देश का राजा राजा रघुगण कपिल मुनि से सत्संग करने के लिए गंगा सागर जा रहे थे। सिंधु सैबूर देश कहां है? गुजरात, नारायण सरोवर के पास है सिंधु सैबूर। नारायण सरोवर सिंधु सैबूर देश में आता है। गुजरात पश्चिम दिशा में और कलकत्ता किधर है? पूरे भारत देश को पार करके सत्संग करने के लिए वहां जा रहा था। और कैसे जा रहा था? कोई हवाई जहाज से नहीं, 8 आदमी रखा था। बोले हमारे उसको उठाओ, पालकी को, अपना चले ना फिरे, बढ़िया पेट भर खाए, रास्ता में रोक करके और लात तान के सो जाए। बोले तुम चलो हम आराम करें। हाँ, तो ऐसा सत्संग फलने वाला नहीं। हमारे गुरुजी कहते हैं बिना श्रम के किया गया सत्संग किसी काम का नहीं। लात तान के सो जाओ, पेट भर खाओ और बोलो कि हम सत्संग कर रहे हैं, तो वो सत्संग पचने वाला नहीं, वो हजम होने वाला नहीं। बिना सेवा किए, बिना श्रम किए सत्संग हमको लाभ नहीं दे सकता। एक कहार बीमार पड़ गया। राजा ने कहा जाओ, पूरा राज्य हमारा ही है, जहां तक कोई मिले उठा के ले आओ। जड़ भरत जी को पकड़ के ले आए। बोले उठाओ। जड़ भरत जी महाराज तो निर्विकल्प अवस्था में रहने वाले। बोले ठीक है। तो एक बाण की दूरी देख करके चलते थे, कोई जीव ना आ जाए। चींटियां आ जाती थी तो जड़ भरत जी महाराज हट्टे कट्टे तड़ंग महात्मा कदम बढ़ा दे आगे। तो पालकी में लगे हुए काष्ठ में मस्तक टकराया। क्रोधित हो गया रघुगण। रघुगण ने कहा, बोले रुक जाओ, बड़ा दुबला पतला लगता है, इसका ट्रीटमेंट कर दूं, थोड़ा इलाज कर दूं। जड़ भरत जी महाराज ने कहा उन्मत्त जड़वत् संस्थाम गतस्य में वीर चिकित्सितेन। मुझ पागल की तुम चिकित्सा करके करोगे क्या? जड़ भरत जी महाराज ने कहा तुम्हारा मेरे प्रति कहा गया यह शब्द कि तुम मेरी चिकित्सा करोगे, ये ठीक उसी प्रकार है जैसे पिसे हुए आटा को कोई दोबारा पीसे। मुझे तुम क्या ट्रीटमेंट करोगे, क्या चिकित्सा करोगे? मैं बहुत चिकित्सा झेल के आया हूं। हाँ, हिरण को देखते देखते मरा था, हिरण बन करके जन्म लिया था, अब मैं फंसने वाला नहीं। जब इस प्रकार के ज्ञान युक्त वचनों को रघुगण ने सुना तो रघुगण कूद के नीचे गिर पड़ा, चरणों में साष्टांग लेट गया और जड़ भरत जी महाराज से प्रार्थना करने लगा। नाहम विसंके सुरराज वज्रान त्रयक्षशूलान यमस्य दंडात् नाग्नर्य कौसो मानील वित्त पास्ताच चंके भृसम ब्रह्म कुलावमानात्। हे महाराज, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं यक्ष राज कुबेर की गदा से नहीं डरता। मैं केवल डरता हूं तो किससे डरता हूं? ब्रह्म कुलावमानात्, ब्राह्मणों के कुल के अवमानना से डरता हूं। देखो आजकल ब्राह्मणों के विरोध में बहुत सारे वक्तव्य आते रहते हैं। ब्राह्मण का अपराध बड़ा घातक है, इंद्र का अपराध करोगे बच जाओगे,
शंकर जी का अपराध करोगे बच जाओगे, बचोगे नहीं, तुम तो मर ही जाओगे। जो अपराध करेगा वो मर जाएगा, लेकिन परिवार बच जाएगा, उसकी फैमिली सुरक्षित रहेगी। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ब्राह्मण का अपराध बड़ा खतरनाक। देवताओं के अपराध करने वाले को स्वतः दंड मिलता है, लेकिन ब्राह्मण के अपराध करने वाले को अकेले दंड नहीं मिलता, उसके खानदान को दंड मिलता है। मसक दंस बीते हिम त्रासा, मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। विप्र कुल का विरोध करने वाला का कुल सहित नाश होता है। शर्त हो यह है कि वो ब्राह्मण होना चाहिए, नाम का नहीं काम का। देखो एक दैत्याधिपति मर गया वंश के सहित, ब्राह्मण का अपराध करने वाला रावण, कोई बचा उसके घर में? कबीरदास जी महाराज कहते हैं 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। और इधर स्वयं भगवान प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, स्वयं भगवान आए तो भगवान ने भी सिखा दिया संसार वालों को। बोले चाहे हैवान हो चाहे भगवान, ब्राह्मण का यदि विरोध कोई करेगा तो कुल सहित दंड मिलेगा। भगवान ने ये लीला क्यों की? भगवान श्री मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन ने अपने पूरे यदुवंश का संहार किस माध्यम से कराया? ब्राह्मणों के अपराध कराने से। ब्राह्मणों का अपराध किया था जामवंती नंदन सांब ने, और यदुवंशियों ने, भगवान ने दिखाया, बोले मेरे लिए और राक्षसों के लिए समान कानून, ब्राह्मण का अपराध करने वाला बचेगा नहीं, पूरा कुल नष्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इस बात से समझना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। रघुगण चरण में गिर गया, प्रार्थना करने लगा। जड़ भरत जी महाराज ने रघुगण को दिव्य सत्संग प्रदान किया है, और भारतवर्ष का वर्णन, सूर्य के रथ का वर्णन, शिशुमार चक्र का वर्णन, नाना प्रकार के तामिश्र, अंध तामिश्र, असीपत प्रवन, सूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजनम इत्यादि 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया। जब परीक्षित जी महाराज ने सुना इतने भारी भारी नरक हैं तो कंप गए परीक्षित जी महाराज। प्रार्थना की परीक्षित जी ने, प्रभु इन नरकों से बचने का कोई उपाय है? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं अधुनेह महाभाग यथैव नरकान् नरः नानो ग्रयातना त्रेय यात्मने व्याख्यातुमर्हसि। इन अनेक प्रकार के नरकों से बचने का एक उपाय क्या? प्रायश्चित कर लो। परीक्षित जी ने कहा महाराज एक पाप का प्रायश्चित करेंगे, लेकिन पाप करने का आदत पड़ा है, दूसरा पाप तत्काल हो जाता है, फिर क्या उपाय? तो सुखदेव जी ने कहा ज्ञान मार्ग का अनुसरण करो। बोले महाराज ज्ञान पंथ कृपान के धारा, सब कोई ज्ञान के मार्ग में नहीं चल सकते। तब क्या करना चाहिए? तब फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने अजामिल उपाख्यान सुनाया। बोले बड़े से बड़े पापी भी भगवान नाम स्मरण करने से तर जाते हैं। वही बात फिर आ गई, किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा आवीर कंका यवना खसादयः ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। बड़ा पापी था अजामिल, लेकिन भगवान के मंगलमय नारायण नाम को सुन करके उसके मुख से निश्रित होते हुए भगवान के पार्षदों ने आकर के उसके नरक जाने के मार्ग को अवरुद्ध करके वैकुंठ जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये भगवान के मंगलमय नाम की महिमा है। स्वपच सबस खर, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात।
ऐसे भगवान के मंगलमय नाम को स्मरण करने वाला व्यक्ति कलयुग के पापों से बच सकता है। यह अजामिल उपाख्यान का मूल बात है। समय ज्यादा है नहीं, प्रहलाद जी की झांकी का आप लोग दर्शन करेंगे। उसके पूर्व मैत्रेय जी महाराज से विदुर जी ने पूछा, हे प्रभु, आपने अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए एक पुत्र की चर्चा हमें सुनाई, हिरणाक्ष की। हिरण्यकश्यपु ने भाई हिरणाक्ष का प्रतिशोध लिया क्या, उसके बारे में आपने मुझे नहीं बताया। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम जिगृह निर्वध्यवत्यान गुरुर्वर्ण शिक्षितम। हिरणाक्ष के वध के बाद दुखी होकर के हिरण्यकश्यपु अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के पास गया और विष्णु भगवान से प्रतिशोध लेने के लिए मार्गदर्शन मांगने लगा। तो शुक्राचार्य ने कहा, इसका केवल एक ही उपाय है, तपस्या करो, तपस्या करके वरदान प्राप्त करो, ब्रह्मा जी वरदान दे देंगे, तभी तुम इस मामले में कुछ कर पाओगे, ऐसे कुछ नहीं कर सकते। हिरण्यकश्यपु ने भयंकर कठोर तपस्या की और तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, न दिन में मरोगे, न रात में मरोगे, न घर में मरोगे, न बाहर मरोगे, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न 12 महीने में मरोगे। दुनिया भर का पूरा यहां से वहां विकल्प लगा डाला, लेकिन काल से कोई बच नहीं सकता। इधर इंद्र जिस समय हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहे थे, उस समय उनकी गर्भवती पत्नी कयाधु को लेकर के मारने की इच्छा से ले जा रहे थे। नारद जी ने आकर के छुड़ा लिया और कयाधु को अपने आश्रम में रख करके सुंदर भगवान की नवधा भक्ति का उपदेश किया था। जब प्रहलाद प्रकट हुए तो भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करने लगे। गुरु शंडा मंत्र के आश्रम में भेजा गया, बोले राम नाम नहीं जपना चाहिए इसको, हरि नाम नहीं लेना चाहिए इसको, खूब पढ़ाएं बार बार। चंडामर्त इत्यादि राक्षसी गुरुकुल में कि भगवान कोई नहीं होता, हिरण्यकश्यपु ही भगवान है, उन्हीं का नाम लो, हिरण्यकश्यप जपो, वो बार बार हरि हरि करें। एक दिन हिरण्यकश्यपु के सामने लाया गया तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रहलाद बेटा कुछ पढ़े लिखे हो? हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद ने कहा, बोले हाँ पिताजी बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं गुरुजी लोग। क्या पढ़े हो? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवधा भक्ति बोल करके बताने लगे। गोद से उठा करके फेंक दिया, बोले ले जाओ तपते हुए लोहे के खंभे में बांध दो इसको, पहाड़ से फेंक दो इसको, आरे से काट दो इसको, सर्प के कुएं में फेंक दो इसको। नाना प्रकार से सताया गया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि कहावत है ना भाई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो, जापोरा के साइया मार सके ना कोई। अंत तो गत्वा होलिका के गोद में बिठाया गया। होलिका को वरदान था ब्रह्मा के द्वारा दिए गए साड़ी को पहन करके जब अग्नि में बैठेगी तो होलिका जलेगी नहीं, लेकिन ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान भक्त प्रहलाद को गोद में बैठा करके जब होलिका बैठी तो ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान ही उल्टा हो गया। होलिका जल करके भस्म हो गई। अब हिरण्यकश्यपु परेशान, राज दरबार में बुलाया गया। बोले कौन तेरी रक्षा करता है? प्रहलाद जी महाराज ने कहा, महाराज जिसने जो आपकी रक्षा करता है वो मेरी रक्षा करता है। बोले मैं अपनी रक्षा स्वयं करता हूं। बोले आपका भ्रम है। अच्छा बता, जो तेरी रक्षा करता है वो कहां है? प्रहलाद जी महाराज ने कहा, अग जग में सब रहित विरागी। सब जगह वो है और सब जगह नहीं है। क्रोधित हो गया हिरण्यकश्यप। क्रोधित होकर के कहा, बोले यदि सब जगह है तो इस खंबे में है,
यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर त्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यति कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि वो सब जगह है तो क्यों इस खंभे में नहीं दिखाई देता? बोले पिताजी आप देखो ना, मेरे दृष्टि से वहां भी दिखाई देगा। बोले मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तेरे दृष्टि से दिख रहा है, तो आज मैं तेरे देवता को मारे ही डालता हूं। उठाया, भयंकर लोहे की गदा उठा करके घोर प्रहार किया, और जोर से जैसे ही खंभे में प्रहार हुआ तो ऐसे लगा कि ये ब्रह्मांड फट गया हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित बड़ी भयंकर गर्जना हुई। मीमांसमानस्य समुत्थितो ग्रतो नृसिंह रूपस्तदलम भयानकम। भयंकर स्वरूप भगवान नरसिंह का प्रकट हो गया। प्रतप्त चामी करचंड लोचनम स्फुरत सता केश सरभिताननम। भगवान की छुरे के समान दिव्य धार वाली तेज जिभ्या बाहर निकली हुई थी। भयंकर अग्नि का प्रवाह हो रहा था। भगवान की डाढ़ें हिल रही थी। जो लगे हुए अयाल के सिंह के समान स्वरूप जोर जोर से सांस लेने के कारण बाले जो दाढ़ी है भगवान की वो लहरा रही है। आंख भगवान का क्रोध के कारण लाल और पीला दिखाई दे रहा है। सारे देवता नरसिंह भगवान को देख करके, पहले तो कौन भगवान निकलेंगे, पास में खड़े थे। जैसे ही नरसिंह भगवान ने जोर से हुंकार मारा तो देवता भी भाग गए। ब्रह्मा इत्यादि अपने कमल दल से बैठे बैठे ब्रह्मलोक से प्रणाम करने लगे। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो मुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भयंकर स्वरूप धारण करके आधा नर और आधा सिंह का स्वरूप प्रकट किया है नरसिंह भगवान ने। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। हिरण्यकश्यप करता नरसिंह भगवान की जय। भगवान नरसिंह प्रकट हुए हैं। हिरण्यकश्यपु ने गदा का प्रहार किया। जैसे हिरणाक्ष के साथ भगवान बाराह खेल रहे थे, उसी प्रकार से नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु के साथ खेलने लगे। खेलते खेलते बहुत समय व्यतीत हो गया। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु या तो आप हमें मार डालो या तो इसको मार डालो। लगता है आपको याद हो गया, स्मरण हो आया कि आपका भक्त है जय विजय, तो इनको यदि छोड़ना चाहते हो तो हमें मार दो, और यदि हमें रखना चाहते हो तो इनको मार दो। भगवान ने कहा देवता व्याकुल हो रहे हैं बेचारे, तो चलो भाई हिरण्यकश्यपु को मार ही दिया जाए। तो घसीट करके केस पकड़ करके भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यपु को उसी प्रकार दरवाजे के चौखट तक ले गए, जैसे कोई कसाई मरने वाले बकरे को घसीट के ले जाता है। और ले जा करके भगवान नरसिंह चौखट पर बैठे, और चौखट में बैठ करके हिरण्यकश्यपु को अपने गोद में उल्टा लेटा दिया। और लेटा करके हिरण्यकश्यपु ने कहा, देख तेरा सिर घर के बाहर है और धड़ घर के अंदर है। सच बता तू घर के अंदर है कि बाहर है? हिरण्यकश्यपु ने कहा बिल्कुल बीच में फंसा हूं। तो बोले ये वरदान मांगा था ब्रह्मा से कि मैं बीच में न मरूं। हिरण्यकश्यपु ने कहा इतना तो दिमाग नहीं था मेरा, मैंने कहा था घर के अंदर न रहूं, बाहर भी ना मरूं। बोले बिल्कुल सेंटर में मर रहे हो, ना अंदर हो बाहर। ब्रह्मा के विधान का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हिरण्यकश्यपु ने कहा हाँ। बोले दिन है कि रात? संध्या का समय था, सूर्यास्त हो रहा था। सूर्य भगवान आधा डूबे हुए थे, आधा दिखाई दे रहे थे। बोले ना दिन है ना रात, संध्या बीचों बीच मामला है। और बोले देख अस्त्र शस्त्र की बात किया था, ये मेरे नख अस्त्र शस्त्र हैं। बोले नहीं महाराज, ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है, ये तो अंग है। बोले अंग से नहीं मरूंगा ये कहा था क्या? नहीं महाराज ये भी नहीं कहा। बोले नर से ना मरूं ना पशु से मरूं। बोले बता मैं नर हूं कि पशु हूं? बोले महाराज आप ना नर हो ना पशु हो, आप तो नर हरि हो। बोले 12 महीने में न मरूं बोला था, बताए कौन सा महीना है?
बोले महाराज ये तो अधिक मास चल रहा है। बोले तुम्हारे लिए कटनी छटनी करके दक्षिणामूर्ति उपाध्याय को लगाया गया था, अकाउंटेंट हैं, गुणा भाग करके कि 1 महीना कैसे भी करके एक्स्ट्रा निकालो, तो तुम्हारे लिए मैंने अधिक मास बनाया है, पुरुषोत्तम मास, हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए। सारे शर्तों का अनुपालन करते हुए भगवान नरसिंह ने कहा अब मैं तुम्हें मार सकता हूं। हिरण्यकश्यपु कहने लगा, बोले महाराज वास्तव में संसार के जन्मा हुआ व्यक्ति कितने भी चतुराई कर ले मृत्यु से बच नहीं सकता। इस संसार में जो भी पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा। इसीलिए कबीरदास जी महाराज कहते हैं, साधु यह मुर्दों का गांव, साधु यह मुर्दों का गांव, साधु यह मुर्दों का गांव, साधु यह मुर्द। देखिए दिव्य झांकी नरसिंह भगवान की आपके सामने है, प्रहलाद जी की, और हमारे मुख्य यजमान पूजन कर रहे हैं, और उनके साथ साथ आप लोग भी पूजन कर लो। इसके बाद गुरुदेव जी की पादुका का पूजन होगा और फिर महाराज जी का आशीर्वचन आप लोग सुनेंगे। हमारे पास केवल 3 मिनट बचा है, 3 मिनट में सब लोग नरसिंह भगवान को प्रणाम कर लो, पादुका पूजन होगा, उसके बाद झांकी चली जाएगी, इसलिए हम भजन गा रहे हैं, ठीक है ना। कथा यहीं पर विश्रामित हो चुकी है। चाहे कोई व्यक्ति कितना प्रयास कर ले मृत्यु से नहीं बच सकता। राजा मरे प्रजा भी मरी है जिंदा जोगी, साधो मरी है जिंदा जोगी। राजा मरे प्रजा भी मरी है जिंदा जोगी, साधो मरी है जिंदा जोगी। पीर मरे पैगंबर मरी है, पीर मरे पैगंबर मरी है, मरे पैद मरे रोगी, मरे पैद मरे रोगी। बाबा यह मुर्दों का गाँव, साधु यह मुर्दों का गाँव, साधु यह मुर्दों का गाँव, साधु यह मुर्दों का गाँव। राजा मरेंगे, प्रजा मरेगी, पीर मरेंगे, पैगंबर मरेंगे। लोग कहते हैं हमारे पास हेल्थ बीमा है, बड़े बड़े डॉक्टर हमारा फ्री में इलाज करेंगे, हम नहीं मरेंगे। अरे वो डॉक्टर भी मरेंगे, मरे वैद्य मरे रोगी। कबीरदास जी महाराज लिख रहे हैं, ये तो इंसानों की बात है कि आपका घर मकान नहीं मरेगा, ये धरती नहीं मरेगी, ये चंद्रमा सूरज नहीं मरेंगे। कबीर बाबा ने कहा, बोलो ये भी सब मर जाएंगे। सूरज मरी है, चांद मरी है धरनी आकाशा, मरी है धरनी आकाशा, मरी है। सूरज मरी है, चांद मरी है धरनी आकाशा, साधु मरी है धरनी आकाशा। 14 भुवन चौधरी मरी है, 14 भुवन चौधरी मरी है। सूरज भी नष्ट हो जाएगा, चंद्रमा को भी काल सता रहा है। तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया, भयादस्यात् निशितपति भयात् तपति सूर्यः भयाद् इंद्रश्च वायुश्च मृत्यु धावति पंचमा। सूर्य जल रहा है, पूछा गया क्यों जल रहे हो? बोले मृत्यु के डर से। चंद्रमा से पूछा डर के मारे कप रहे हो, किसका डर है? चंद्रमा ने कहा मरने का डर है। वायु से पूछा गया तुम क्यों कप रहे हो? वायु ने कहा काल का भय है। और यमराज से पूछा गया ये क्यों भागते रहते हो भैंसे में चढ़े चढ़े? काल रूपी यमराज ने कहा मुझे महाकाल मार डालेगा यदि ड्यूटी नहीं करूंगा। तो मृत्यु को भी मृत्यु है, मृत्यु का भय है। और मृत्यु को किसका भय है? बोले इनका नरसिंह भगवान, क्योंकि ये कौन है? बोले मृत्यु मृत्यु नमाम में हम, यही मृत्यु के मृत्यु है ना। भुवनेश्वर काल हूं कर काला, काल को भी मार देने वाले राम जी हैं हमारे।
इसलिए कबीरदास जी महाराज कहते हैं सूरज चंद्रमा धरती आकाश 14 भुवन नष्ट हो जाएंगे। 14 भुवन चौधरी मरी है, 14 भुवन चौधरी मरी है, और कौन की आशा, और कौन की आशा, यह मुर्गों का गाँव साधु, यह मुर्गों का गाँव साधु, यह मुर्गों का गाँव। किसी ने पूछा कबीर बाबा से देवता लोग नहीं मरेंगे क्या? कबीरदास ने कहा उनको तो और खतरा है मरने का। 33 कोटि देवता मरी हैं। कबीरदास जी महाराज कहते हैं 9 भी मरी हैं, 10 भी मरी हैं, मरी हैं सहस 88 बाबा, मरी हैं सहस 88 9 योगेश्वर मर गए। भगवान ब्रह्मा के उत्पन्न 10 पुत्र, 9 भी मरी हैं, 10 भी मरी हैं, 10 मानस पुत्र वो भी मर जाएंगे। और बोले ये भागवत सुन रहे हैं बेचारे नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा, ये भी मरेंगे। 9 भी मरी हैं, 10 भी मरी हैं, मरी हैं सहस 88 बाबा, मरी हैं सहस 88। 33 कोटि देवता मरी हैं, 33 कोटि देवता मरी हैं। इंद्र वरुण अग्नि इत्यादि की बात नहीं हो रही है। 33 कोटि 33 प्रकार के जो देवता हैं वो भी सब मर जाएंगे। हाँ, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं ना, इदम अग्ने नमः स्वाहा, वरुणे नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा, ये भी स्वाहा हो जाएंगे एक दिन। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं 33 कोटि देवता मरी हैं, 33 कोटि देवता मरी हैं, परी काल की फांसी, परी काल की फांसी, परी काल की फांसी बाबा, परी काल की फांसी बाबा, यह मुर्दों का गाँव साधु, यह मुर्दों का गाँव साधु। सब घबरा गए। कबीरदास से पूछे, बोले महाराज कोई तो होगा जो नहीं मरेगा? तो कबीरदास जी ने कहा, बोले एक ही है जो नहीं मरेंगे। कौन? बोले नाम या नाम रहत है नित ही, दूजा तत्व न कोई। भगवान का नाम, केवल भगवान का राम नाम वही रहेगा, और संसार में कोई दूसरा बचने वाला नहीं, सबको काल खा जाएगा। नाम या नाम रहत है नित ही, दूजा तत्व न कोई। कहत कबीर सुनो भई साधु, भटक मरो जन कोई। इसलिए दुनिया में काम के चक्कर में मत मरो, यदि मरना ही है तो राम का नाम लेते हुए मरो, कल्याण हो जाएगा। भगवान का नाम लेके जो मरेगा वो अमर हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है, वाणी को यहीं पर विश्रामित, भगवान का मंगलमय नाम ले लें। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर 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 जाएंगे। टूट ना जाए माला कहीं नाम की, टूट ना जाए माला कहीं नाम की, टूट ना जाए माला कहीं प्रेम की, टूट ना जाए माला कहीं प्रेम की। ये श्वासों के मोती बिखर जाएंगे, ये श्वासों के मोती बिखर जाएंगे, ये श्वासों
मोती बिखर जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। ये माताएं बेचारी ताली बजाने में डरती हैं, जानते हो क्यों? इसलिए डरती हैं कि भागवत चल रही है भाई, यहाँ पे खूब भीड़ भाड़ है, नई नई चूड़ियां पहन के आई है, जोर से ताली बजाएंगी तो टकरा के टूट ना जाए। तो तुम लोग चिंता मत करो, हमारे गुरुजी बैठे हैं, हाँ, और हमारे गुरुदेव के साथ हनुमान जी महाराज स्वयं चलते हैं। तो जब तुम दोनों हाथ ऊपर उठाओगी तो उनके साथ हनुमान जी महाराज बैठे हैं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। और हनुमान जी जिसकी चूड़ी की तरफ देखते हैं, सच बताओ उसकी चूड़ी कभी टूट सकती है? उर्मिला की चूड़ी की तरफ हनुमान जी ने देखा था। सच बताओ उर्मिला के सुहाग को बचाने वाला कौन? श्री हनुमान जी महाराज। लक्ष्मण जी का प्राण किसने बचाया? लक्ष्मण प्राण दाता च दशग्रीवश्च दर्पा। हनुमान जी महाराज ही लक्ष्मण की प्राण की रक्षा करने वाले हैं। तो जो उर्मिला की चूड़ी बचाने वाले हैं, क्या वो तुम्हारी चूड़ी नहीं बचाएंगे? तो उठाओ दोनों हाथ। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जय